नमस्कार दोस्तों। और आइए आप का स्वागत है। और आइए हम लोग अपने रोजमर्रा की तरह हम लोग अपनी ध्वनि की जांच कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आवाज ठीक प्रकार से सुनाई दे रही है तो आप दस दबाकर इसकी पुष्टि करें। आप सभी को नमस्कार। और आज के सत्र में आप सभी का यहाँ बनने के लिए स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे ग्लोबल यूनिट पे प्रणाली की। और हम लोग एक अलग विषय के ऊपर भी बात करेंगे, और केवल व्यावसायिक प्रस्तुति नहीं, जो कि जो कि मार्शल बहुत ही अच्छे से इस विषय को लेते हैं। और आप उनके वेबिनार्स को फिर से देख सकते हैं कि क्या तरीके हैं, किस प्रकार से ये व्यवसायिक ग्लोबल यूनिट पे के व्यवसाय के जो मौके हैं, व्यवसायिक मौके हैं, वो आप किस प्रकार उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो यदि अगर आज हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे उपयोगकर्ता जो देखते हैं वो ये है कि वो किस प्रकार से अपने आय के स्रोत को उसकी पुष्टि करें, उसका पुष्टिकरण किस प्रकार करें, और उसके लिए क्या दस्तावेज जमा करें। और आपको बता दें कि जब भी आप लोगों के पास एक आग्रह आता है कि आप को कोई दस्तावेज जमा कराना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार का जो जो आपके पास दस्तावेज है उसको आपको जमा कराना है। आपको ये देखना है कि कौन सा दस्तावेज, जैसे कि आय का स्रोत है, तो ऐसा कौन सा दस्तावेज आपके आय के स्रोतों को बता सकता है। और उसके बाद आपको वहां पर रिक्त स्थान भरने होते हैं। और उसके बाद आपको ये बताना होता है कि के आपकी जो आय के स्रोत हैं वो क्या है। और अगर उसके बाद आप कोई और दस्तावेज जो उसके समर्थन में अपलोड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये दस्तावेज का आग्रह आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक उसके लिए कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराया है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप जब तक अपना दस्तावेज जमा नहीं करेंगे, आप अपने पैसों को आप उसकी निकासी नहीं कर सकते। उसके बाद एक और दस्तावेज है जिसको हम प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में के हिसाब से बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पुष्टि करनी होती है जब आपके पास फिएट मनी आती है, या जब आप क्रिप्टो और किसी विनिमय और किसी मुद्रा का आप विनिमय करते हैं, आप या उसकी खरीद फरोख्त करते हैं, तो आप ये सारी चीजें अगर करते हैं तो आपको ये प्रूफ ऑफ फंड का दस्तावेज जो है वो जमा कराना होता है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे फेसबुक पर और हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। और वहां पर आप इंटरैक्टिव सत्र देख सकते हैं जैसे कि आज हम कर रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी एक इंटरैक्टिव सत्र है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो निर्देश हैं वो आपको वहां पर भी मिल सकते हैं, सामाजिक नेटवर्क पर भी मिल सकते हैं। अब आपको शायद कुछ खबरें जो हैं वो आपको प्राप्त हुई होंगी, जिसके अंदर कुछ दिनों में हम लोगों ने जो जो निकासी थी और जो जो जमा था वो थोड़ी उसमें विलंब हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो अपग्रेड हो रही है। तो कंपनी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो जो हमारा भुगतान प्रणाली है वो 24 घंटे बहुत सहज तरीके से काम करें। एक और यहाँ पर निवेदन आता था, और वो था कि निकासी करनी है यदि आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो हम लोगों ने अपने दोस्तों को ये कहा कि आप बहुत ध्यान से इसको करें।
क्योंकि जब आप बिटकॉइन को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, निकासी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने इथेरियम वॉलेट का आप पता डालेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो उस समय आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल आपको प्राप्त नहीं होंगे, और इसीलिए इन चीजों का आप ध्यान रखिए। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जहां पर भुगतान जो है वो ना तो रूस में या किसी और देश में जो है वो प्रणाली पूरी प्रकार से, जो चीजें थी, वो जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई। और अब हम लोग प्रणाली को बदल रहे हैं, और उसके अंदर शायद आपको अपने व्यक्तिगत अकाउंट खोलने के अंदर आपको थोड़ा विलंब हो सकता है। और लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रणाली लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक तरफा होकर काम करेगी और पूर्ण रूप से काम करेगी। तो यहाँ पर कुछ जो जो प्रश्न हैं वो हम लोगों को जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ये, जो प्रश्न है वो क्रिप्टो के ऊपर है। और इसीलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जब आप क्रिप्टो करेंसी को भेजते हैं, निकासी करते हैं, या आप कोई भी लेन देन करते हैं, तो आप ये देखिए कि आपके अकाउंट में शेष राशि उस क्रिप्टो करेंसी की कितनी है। तो अगर आप यहाँ पर एक एर्थूरियम के बजाय अगर आप वहां पर एक यूएसडी या यूएसडी लिखेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। तो वहां पर ऐसा होगा कि फिर एर्थूरियम जो है वो जो आज के मौजूदा वक्त के हिसाब से, जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा मूल्य है, वो सारी की सारी चीजें उस हिसाब से आपके अकाउंट में आएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, आप लोगों की जो एक प्रतिपुष्टि थी कि जो जो हम लोग जो है, तो हमारे अकाउंट के अंदर हर एक भाषा में अनुवाद होना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोग उस भाषा का इस्तेमाल कर सकें जो आपके लिए सरल हो, और ऐसी भाषा जो आप जिसके साथ काम करना चाहें। तो अभी जो प्लेटफॉर्म था वो अंग्रेजी में उपलब्ध था, लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है, ये अब और भाषाओं में भी आपके पास उपलब्ध है, इटालियन में, स्पेनिश में। और चूंकि हमारे साथ जो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारे भाषाओं से बोलते हैं, तो इसी वजह से हम लोग इसका भी अनुवाद कर रहे हैं। बैक ऑफिस की जो जो अनुवाद है वो अभी प्रक्रिया में है। और अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ये जो प्रणाली है इसके अंदर ना सीआरयू है, ना डब्ल्यूसीआरयू है, ना यूएनटीबी है। तो आप मुझे पहले इस प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन आप मुझे पहले आप ये बताएं कि अगर आपको पता हो कि हम लोगों के पास एक टेस्ट वर्जन, यानी कि एक प्रशिक्षण प्रारूप भी मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही प्लस दिखाई दे रहा है। तो अंग्रेजी कक्ष से मैं पूछूंगा कि हमारे पास इस पूरी के पूरी बैक ऑफिस का एक टेस्ट वर्जन भी है। और एंड्रे हवरातोव जी ने हम लोगों को ये बताया था कि ये जो टेस्ट वर्जन है ये नए लोगों के लिए है, और ये वो लोग हैं जो कि जो कि तो जो कि जो ये टेस्ट वर्जन है ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी बहरहाल जो है वो अपना पुष्टिकरण नहीं करवा पा रहे हैं, सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं। तो आप उस अकाउंट में देख सकते हैं कि ये अकाउंट अंदर से कैसा दिखता है, और उसके अंदर ये सारी की सारी मुद्राएं जो हैं वो मौजूद हैं। और हम लोग अभी इस प्रक्रिया के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर, कि आप इस समय जो आपको अभी
दिखाई नहीं दे रहा है अपने अकाउंट के अंदर, वो शीघ्र आपको दिखाई भी देगा। और हम लोग इसी के साथ साथ, इन्हीं मुद्राओं के साथ साथ और मुद्राओं को भी सक्रिय करेंगे। और हम लोगों ने अभी डेवलपर्स के साथ एक फोन कॉल पे हमने देखा कि उन्होंने हमें दिखाया कि बहुत सारे अलग कॉइन्स भी जो है वो उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं हमारी एक्सचेंज के ऊपर, हमारे मंच के ऊपर। यहाँ पर एक प्रश्न था कि किस प्रकार आप रूसी बैंकों में आप जो है आप अपनी निकासी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये अस्थायी रूप से आपके, अभी ये जो विशेषता है ये अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सोमवार को यहाँ पर एंड्रे व्रोतोव इस ऑफिस के ये जो कार्यालय है, हमारे कार्यालय के अंदर मौजूद थे और वो पूरे दस्तावेज लेकर आए थे। और जैसे ही पूरा का पूरा सत्र, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे दस्तावेज तैयार हो जाएंगे तो ये सारी की सारी दूर दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ये प्रश्न और है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कार्ड्स को लेकर। तो हम लोग यहाँ पर पूरी प्रक्रिया का जो हम लोग हैं, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कानूनी विचार परामर्श ले रहे हैं। हम लोगों ने दस्तावेज जो हैं, जो कानूनी दस्तावेज जो चाहिए थे इसके लिए, वो भी जमा करवा रहे हैं। और इस समय जो हमारे जो कानूनन विभाग है वो उन दस्तावेजों को देख रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट की, हम बात कर रहे हैं प्रमाणीकरण तंत्र की। ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का जो लेखा पालन है वो ऑडिटर करते हैं, लेखा पालक करते हैं। और जब हम लोग अलग अलग तरीके से हमारी जांच की जाती है, हमारी ऑडिटिंग की जाती है, तो उसके बाद एक कानूनी पुष्टि होती है। और ये पुष्टि जो है वो स्विस लॉयर्स जो होते हैं, जो स्विस वकील होते हैं, वो इस चीज की पुष्टि करते हैं। और जब एक बार ये प्रक्रिया पूरी होती है तो जो कंपनी है, कंपनी जो है वो वीजा और मास्टर कार्ड की एक सीधा आपूर्तिकर्ता बन जाता है। यानी कि आप जो जो वीजा और मास्टर कार्ड है, हम लोग वीजा और मास्टर कार्ड भी हम लोग उसको जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक धातु कार्ड है, मेटल कार्ड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये कार्ड बहुत शीघ्र लॉन्च होने वाला है। उसके बाद हमारे पास गोल्ड, स्टैंडर्ड गोल्ड, प्लैटिनम के विकल्प भी मौजूद होंगे। और ये जो विकल्प हैं गोल्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद मौजूद होंगे, क्योंकि प्लैटिनम कार्ड के लिए हमारे उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर पैकेज की आवश्यकता होगी। और ये केवल और केवल एक कार्ड नहीं होगा, बल्कि और विशेष अधिकार भी उपयोगकर्ता को देगा। और यदि आप प्लैटिनम कार्ड है, कार्ड अगर आप प्लैटिनम कार्ड लेते हैं तो वो एक धातु का कार्ड या मेटल कार्ड नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे विशेष अधिकार आपको जरूर प्राप्त होंगे। और यहाँ पर एक सत्यापन को लेकर प्रश्न आ रहा है, और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। और ये प्रश्न है सत्यापन के ऊपर कि इसकी क्या प्रक्रिया है। तो आपको जैसा कि पता ही है, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं बिना सत्यापन को लिए। और आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन इस कर सकते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसके अंदर आप जमा कर सकते हैं, और आप जो है निकासी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे जो बैंक कार्ड, जो आपके पास बैंक कार्ड्स हैं, जो आपके पास वर्चुअल कार्ड्स हैं, उनके अंदर आप फिएट मुद्रा में कार्य नहीं कर सकते, जैसे यूएस डॉलर, स्विस फ्रैंक्स और यूरो। तो ये आपके पास उपलब्ध नहीं होगा यदि आप जो हैं आपके अकाउंट का सत्यापन नहीं हुआ है। और उसके बाद जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आदान प्रदान करते हैं या निकासी करते हैं, जमा कराते हैं,
तो उनके जो दस्तावेज़ अगर ठीक नहीं हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं जो कि उन्होंने गलत दस्तावेज़ दिए हैं, लेकिन हम लोग इसके ऊपर कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनके अकाउंट में, प्रोफ़ाइल में सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप जाते हैं अपने अकाउंट के अंदर और प्रोफ़ाइल के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि अभी केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी है, तो आप उसको पूरा कीजिए और आप जो हैं वो केवाईसी का जो प्रक्रिया है वो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को स्कैन भी कर सकते हैं। आप पासपोर्ट जो है मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका पासपोर्ट जो है वो करीब होना चाहिए आपके फ़ोन के ऊपर क्योंकि जब आपका फ़ोन वो कोड स्कैन करता है, तो वो शायद आपके जो जो पासपोर्ट में जो चिप है, उसको भी स्कैन कर लेता है। तो हम लोगों ने अब ये भी शुरू कर दिया है कि आप अपने फ़ोन के साथ, मोबाइल के साथ सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आ रहा है कि क्या फ़ायदे होंगे ग्लोबल यूनिट पे में अकाउंट खोलने के लिए? तो आप अलग-अलग मंच पर कार्य कर सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म पर कार्य कर सकते हैं और जो एडेन है वो एक तालिका को निर्धारित कर रहे हैं और वो तुलना करेंगे और कंपनियों से जो कि हमारी जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। तो जैसे कि कॉइनबेस, तो आप लोगों ने अगर कॉइनबेस के बारे में सुना है, तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने कॉइनबेस के बारे में सुना है और कॉइनबेस जो है एक बहुत बड़ी यूएस की क्रिप्टो एक्सचेंज है और जो लोग यूएसए के अंदर काम नहीं जो वो नहीं रहते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो हैं, आप वहाँ पर सत्यापन कर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और दूसरे देशों के लोगों के लिए कोई और सेवा नहीं उपलब्ध कराई जाती, जैसे कि कार्ड, बैंक कार्ड, निकासी, फिएट मनी ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन हमारी जो प्रणाली है, जो हमारी जो जीयूपी है, ये सभी उपयोगकर्ता जो कि सत्यापित हैं उन लोगों के लिए हम लोग पूर्ण रूप से सब जगह पे वो सभी मंचों पे सभी मुद्राओं के साथ काम कर सकते हैं और उसके बाद हमारे जो कार्ड हैं वो केवल और केवल ईयू जो ईयू के आवासीय हैं उनके लिए उपलब्ध होगा लेकिन हम लोग एक ऐसा एक प्रणाली लेकर आएँगे जहाँ पर आप यूरोप का जो पोस्ट बॉक्स है वो आप किराए पर ले सकते हैं और उसके बाद वो कार्ड आपके पास आपके घर पर पहुँच जाएगा और ये बहुत बढ़िया सेवा है और यहाँ पर आप जो हैं आप डाक जो है अपने घर पर पोस्ट बॉक्स से यूरोपीय पोस्ट बॉक्स से अपने अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप सत्यापित होंगे और हम लोग जो कार्ड्स हैं वो सभी देशों में आप पा सकते हैं जैसे लेकिन कुछ देश जैसे क्रेमिया और क्रेमिया द्वारा जो 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 देश हैं और हम लोग जो जो कार्ड्स हैं वो दूसरे देशों में कुछ देशों में नहीं पहुंचा सकते जैसे जैसे अफगानिस्तान, इराक और वेनेजुएला। बाकी के देशों में जैसे कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सभी देशों के अंदर हम लोग जो हैं वो ये कार्ड्स वहाँ प्राप्त कर पाएँगे
और दक्षिण अफ्रीका में भी दिक्कत है, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय डाक है वहां पर हम लोगों को दिक्कत आ रही है। और हम लोग यहाँ से यूरोपीय पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट बॉक्स से आप लोगों तक ये कार्ड पहुंच जाएंगे। और आप जो है ये कार्ड को आप गूगल पे, एप्पल पे के साथ भी आप उनको जोड़ सकते हैं। और आप इन इस कार्ड के माध्यम से आप दुकानों में खरीद भी सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से मोबाइल बैंक है। और जब इसकी जरूरत हो तो आप इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फिएट मुद्रा हो या फिर क्रिप्टो मुद्रा हो। तो ये एक तुलना है कि हम लोगों के जीयूपी के साथ कार्य करने का क्या फायदा है। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम बाइनेंस है। और ये बाइनेंस अगर आपने सुना है तो प्लस दबाकर हम मुझे बताइए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, मार्शल ने भी जो, तो आप जो हैं वो वहां पर भी बाइनेंस का जो कार्ड है वो भी आप केवल यूरोपीय यूनियन में अगर आप आवासी हैं तो ही आप कर सकते हैं। तो आप जो हैं यहाँ पर उसके अंदर एक लिमिट है। और लेकिन अगर आप एक टिकट खरीदना चाहते हैं, फ्लाइट की टिकट खरीदना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप पूरे परिवार की टिकट खरीद लें, तो आप वो उस कार्ड से वो टिकट नहीं कर सकते। और हमारे पास जो कार्ड है, हम हमारे कार्ड जो हैं उनमें इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। और इसी वजह से हम लोग अ, काफी हमारे साथ फायदा है। तो यहाँ पर आप अगर आपने वायरेक्स का नाम सुना है या कॉन्वोलट का नाम सुना है तो प्लस दबाकर शुरुआत कीजिए। तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में देख सकते हैं। और इंटरनेट पे बात करने के बाद आप देखेंगे कि वायरेक्स जो एक प्लेटफॉर्म है ये अंग्रेजी बोलने वाले समुदाय के लिए है। लेकिन वायरेक्स जो है वो बहुत ज्यादा फीस जो है वो आपके ऊपर लगाता है। और अगर आप 6 महीने तक अपने अकाउंट को निष्क्रिय रखते हैं तो वायरेक्स उसके लिए आप जो है आपको शुल्क लगेगा। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो धोखाधड़ी का एक कार्यक्रम चला था जिसके ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि आपकी कंपनी जो है वो इसलिए आपके ऊपर शुल्क लगाए क्योंकि आपका अकाउंट निष्क्रिय है और आपने उसके अंदर बिटकॉइन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज, हम लोग स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत बिल्कुल खुले हैं। और हम लोग कमीशन भी हटाने वाले हैं। और जो कंपनियां या व्यवसाय हैं वो हमारे साथ मुफ्त में पंजीकृत कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जो स्थापित हो जाते हैं, सत्यापित हो जाते हैं, और वो हमारे जो अगर हमारी वो भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल अगर वो अपने व्यवसाय के लिए करते हैं तो हम लोग उनको कोई भी शुल्क नहीं लगाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे क्योंकि ये अपना व्यवसाय का जो टर्नओवर है वो हमारे कार्ड से या हमारी भुगतान प्रणाली से निकलेगा। और ये हमारे लिए फायदे की बात है। और इस प्रकार जो कंपनी है वो बढ़ेगी। और हम लोग इस प्रकार अपने व्यवसायों के साथ काम कर पाएंगे। और ये वो व्यवसाय होंगे जो कानूनी रूप से हर तरीके से सत्यापित हैं। तो हम लोगों को सारी की सारी जानकारी मिलेगी। और हम लोग उस व्यवसाय के जो जो व्यवसाय
जिसके साथ हम काम करेंगे, उसके जो आगे के आने जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके ग्राहक हैं, उनके साथ भी हम लोग काम कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो पूंजीकरण है वो भी बढ़ेगा। तो यदि अगर आप देखेंगे कि इस समय कॉइन बेस का अगर आप मूल्य देखते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी कॉइन बेस की क्या मुद्रीकरण है, कोई मुझे बता सकता है? 52 बिलियन का मुद्रीकरण है। तो 52 बिलियन का कॉइनबेस का मुद्रीकरण है। और हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग और क्रिप्टो कॉइन्स को और बढ़ा दें, उनकी संख्या को बढ़ा दें। तो इससे एक प्रकार से कॉइनबेस की तरह ही हमारे मंच पर चीजें होंगी। तो लोग हमारे साथ आएंगे, और उसके बाद अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो कॉइन बेस की तरह ही हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। लेकिन वो किसी क्रिप्टो करेंसी के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जैसे बिटकॉइन को आप इथेरियम में बदल लें, ये नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई कार्ड चाहिए या आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो आपको ये भी हमारे मंच पर मिल जाएगा। और ये केवल और केवल यूएस नागरिकों के लिए या रूसी नागरिकों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग विश्व व्यापक स्तर पर काम करते हैं, और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग अपने पूंजीकरण को कई बार गुणा कर देंगे। और इस समय 40,000 जो उपयोगकर्ता हैं वो हमारे साथ जो है वो पंजीकृत हैं, और 20,000 जो हैं वो वो सत्यापित उपयोगकर्ता हैं। तो जिस प्रकार हम लोग आगे चलते हैं और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी तो वॉल्यूम और व्यवसाय भी बढ़ता जाएगा, टर्नओवर भी बढ़ता जाएगा। और हम लोग यहाँ पर अगर हम पूंजीकरण की बात करें, तो पूंजीकरण की भी तुलना करें तो हम लोग वहां पर भी हमारी जो रकम है या जो जो औसत है वो भी बढ़ जाएगी। हम लोग जो हैं वो स्विस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। और यहाँ पर जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि अधिकृत हैं, वो दूसरे कंपनियों को प्रशिक्षण देने में। और हम लोग यहाँ पर केवल और केवल एक लेखापालन के साथ या ऑडिटर के साथ काम नहीं करते। हम लोग और बहुत सारे जो जो लेखापालन या लेखापालक हैं उनके साथ काम करते हैं, और वो हमारे जो 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 किताबें हैं, अकाउंट्स की किताबें हैं, उन सभी की जांच करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पारदर्शी हैं। तो जैसे ही हम लोग नई सेवाओं को लेकर आते हैं या हम लोग नए उत्पादों को लेकर आते हैं, तो हम लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कभी अगर हम लोग यहाँ पर जो लोग ओसीटी लाइसेंस अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से एक हस्तांतरण कर सकते हैं तीसरी पार्टी के बैंकों के अकाउंट के अंदर या उनके कार्ड के ऊपर। जी हाँ, उसके लिए उनको कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो एक हमारे सामने चुनौती है वो ये कि जब टर्नओवर जो है वो बड़ा होता है, तो वो क्रिप्टो करेंसीज में जैसे 1,000 फ्रैंक्स का, तो अगर आप 5,000 से ऊपर का, 5,000 फ्रैंक्स से ज्यादा का आप हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो उस मामले में वहां पर एक ईमेल नियंत्रण जो है वो सक्रिय हो जाता है, और वो आपके अकाउंट में जो है वो आपके अकाउंट को जो है वो एएमएल अफसर जो है वो नियंत्रित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ये सारे के सारे हस्तांतरण करने हैं, तो आपको वाकई उस समय आपको अपने आय के स्रोत एएमएल अफसरों को देने होंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपके पास आय के स्रोत सही हैं, और वो किसी आतंकवाद या फिर किसी अवैध
तरीके से आपने वो धन नहीं कमाया है। मुझे और भी प्रश्न दिख रहे हैं, और तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कमीशन की। तो आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जो प्रणाली है उसका अद्यतन यानी कि सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है, और ये बहुत ज़रूरी था। आपातकालीन तरीके से हम लोगों को अद्यतित करना पड़ा ताकि हम लोग इसको स्कूल कवर के अंदर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये सिस्टम का, इस प्रणाली का अद्यतन हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो आईटी डेवलपर्स की जो टीम लगी हुई है, तो वो यहाँ पर अभी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो वो नई कमीशन के दरों को लागू नहीं कर पाए, लेकिन एक मानक कमीशन जो है वो उन्होंने जारी कर दिया है। तो ये जो, जैसे अगर आप किसी ब्लॉकचेन के ऊपर आप हस्तांतरण करते हैं तो आपको एक कमीशन देना पड़ेगा। और जैसे ही ये चीजें जो हैं ये अभी चल रही हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम लोग इसका जो है निवारण भी कर देंगे। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैं बैक ऑफिस में नहीं जा पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि बैक ऑफिस सक्रिय नहीं है। और यदि आपको दस्तावेज मांगे गए हैं और आपसे मांगा जाता है कि आपके पास कुछ दस्तावेज जैसे क्रिमिनल यानी कि क्रिमिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हों और आपने वो जमा नहीं कराए हों, तो आपके अकाउंट को असक्रिय कर दिया जाता है। और उसी प्रकार जो आय के स्रोत के दस्तावेज हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो यदि आप अगर आपके पास ये ये सवाल आता है कि आपको अपने आय के स्रोत के दस्तावेज देने हैं, तो आप जो हैं आप हमें अपने बैंक डिटेल्स भेजें, और हम आपके सारे के सारे पैसे जो हैं वो वापस कर देंगे। हम लोग वाकई बहुत पारदर्शी तरीके से काम करना चाहते हैं, और यदि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप वो दस्तावेज हमें जरूर मुहैया कराइए। और हम लोग अपनी साख और अपने नाम का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर हम ऐसा नहीं चाहते कि कुछ नासमझ के कारण या कुछ सोच के कारण हम लोगों को कानूनी तरीके से दिक्कत हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो बैक ऑफिस के अंदर रूसी भाषा अभी मौजूद नहीं है, और ये जो है ये रूसी भाषा के अंदर अनुवाद जो है वो अभी पूरा कर लिया गया है, और वो बहुत शीघ्र आपको दिखाई देगा। तो जब भी आप कोई भी आप विंडोज खोलते हैं तो वो विंडोज के साथ कुछ ना कुछ वाक्यांश आते हैं, और इसीलिए ये जो अनुवादक हैं ये एल्गोरिथम के साथ काम करते हैं, और इसीलिए जो अनुवाद होता है वो एक ये किसी ना किसी एक अनुवाद एक एल्गोरिथम के साथ जुड़ता है। और ये जो एल्गोरिथम है उसने अभी रूसी भाषा के अंदर अनुवाद कर दिया है। हम लोग अब इसके बाद इटालियन और स्पेनिश में अब अनुवाद करेंगे, और उसके बाद आप जो है कोई भी भाषा चुन सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि आपने बिल्कुल सही तरीके से आपने सुना है, और आप जो है इन सेवाओं का इस्तेमाल वेनेजुएला में नहीं कर सकते, क्रीमिया के देशों में नहीं कर सकते, और उन देशों में नहीं कर सकते जो कि निषेध क्षेत्र में आते हैं। और आप जो है ये इन सभी कार्ड्स। कार्ड वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे बेलारूस में। तो किस प्रकार की चुनौतियां और अवसर वहां पे हमारे लिए हैं? सभी प्रकार के अवसर हैं और कोई बाधाएं नहीं है। तो जितने भी कमीशन हैं विड्रॉल के लिए, ये सभी आधारित हैं आपके जोखिम समूह पे। तो जब आप वेरीफाई करते हैं और स्वयं को पंजीकृत कराते हैं, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर
आप और आपका जो देश है निवास का, आप लोगों को एक विशिष्ट जोखिम की श्रेणी नियुक्त की जाती है। जैसे कि कुछ जो क्षेत्र हैं रूस में वो उच्च जोखिम के क्षेत्र हैं और मुझे $20 का मुझसे शुल्क लिया गया $100 के लिए, और ये एकदम बनी बनाई ये आपका शुल्क है जो कि आपसे लिया ही जाता है और ये बिल्कुल मान्य है। और ये जो राशि है ये किसी विशिष्ट राशि से ऊपर नहीं होती। जैसे इस स्थिति में ये केवल $20 के बराबर है। तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि मैं असंभव हूं अपने खाते में प्रवेश करने के लिए, तो info.globalunitpay.ch ये समर्थन सेवा का लिंक है। यहाँ पे आपको अपना विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी बताना है और आपको ये बताना है कि आप खाते में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो भुगतान आप कर सकते हैं वो कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं और प्रत्येक देश में अपने नियम और कानून होते हैं। तो जैसे कि आप अगर रूस के अंदर कोई भी खरीद करते हैं $10,000 से ऊपर, तब ऐसे में आपसे मान्य विनती की जाती है, अनुरोध किया जाता है फेडरल अथॉरिटीज को। और जैसे ही आप $10,000 के ऊपर खरीद करते हैं तो ऐसे में एक सिग्नल प्रदान किया जाता है सभी अथॉरिटीज को, और बाकी जितनी अन्य स्टेट अथॉरिटीज हैं उन्हें। जितनी भी राष्ट्र के जो भी संगठन है, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति निवासी नहीं है यूरोपियन यूनियन के, लेकिन वहां का फिर भी वो अगर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में कुछ अतिरिक्त सवाल उठ सकते हैं। और इसलिए अगर किसी दुकान में आप चाहते हैं कि आप कुछ खरीदें और जब आपसे पूछा जाता है कि आपने ये कहाँ से प्राप्त किया, तो आपको का उपयोग करना होता है। मान लीजिए अपना घर का कुछ भी सामान खरीदने के लिए या घर की जरूरतों के लिए। लेकिन अगर आप इस कार्ड का उपयोग करते हैं फरारी खरीदने के लिए या रियल एस्टेट खरीदने के लिए, तो ऐसे में आपसे अतिरिक्त सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपके धन का स्रोत क्या है, क्या आपने कर का भुगतान किया है या नहीं। और इसलिए जो प्रत्येक देश है उसके अंदर अपने अपने मान्य कानून हैं, और इसलिए आप का जो भी कर विशेषज्ञ है, जो भी आधिकारिक व्यक्ति है, आप उससे जरूर सभी सवालों के बारे में पुष्टिकरण कर लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि आप ईमेल प्रदान कर सके समर्थन सेवा का। तो चैट बॉक्स के अंदर हमने आपको समर्थन सेवा का ईमेल एड्रेस प्रदान कर दिया है और आपको डेमो वर्जन का भी पूरी जानकारी दी जा रही है। तो अगर आप निकासी करना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय निकासी करना चाहते हैं, तो ये अभी स्थानीय रूप से, क्षणिक रूप से फिलहाल ये निषेध कर दिया गया है, ये बंद हो रखा है। तो जहां तक समर्थन सेवा का लेन देन का सवाल है, वहां पे भी कुछ समस्याएं और त्रुटियां देखने को मिली हैं। हमें लिथुआनिया में बैंक से एक पत्र प्राप्त हुआ है और जो फिएट लेन देन है सेपा भुगतान प्रणाली के माध्यम से, इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है और सभी उपयोगकर्ता जिनके पास उनके बैलेंस में जो भी धन उपलब्ध है वो सेपा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने यूरोपियन क्षेत्र में, और ये बिल्कुल अब आप सभी के लिए उपलब्ध है।
एक सवाल पूछा जा रहा है कि बैक ऑफिस के अंदर आप टैब कब जोड़ेंगे ग्लोबल यूनिट पे के। तो जो EvoRich बैक ऑफिस है हमारा, इसके लिए आप ये सवाल जो है ये समर्थन सेवा से पूछ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जब आप EvoRich बैक ऑफिस में प्रवेश करते हैं तब बैनर्स आप देख सकते हैं। एक टैब है कि आप भुगतान प्रणाली ग्लोबल यूनिट पे का उपयोग करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए कोई एक अतिरिक्त बैक ऑफिस नहीं बनाया गया है, लेकिन ये एक बैनर की तरह है। तो एक प्रकार का आप टैब ही मान लीजिए उसे। अगर आप उस बैनर पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे भेज दिया जाएगा हमारी भुगतान प्रणाली की वेबसाइट पर। तो वो सभी लोग जिनके पास बैक ऑफिस तक पहुंच नहीं है, कृपया करके आप समर्थन सेवा से बात कर सकते हैं, info@globalunitpay@ch, और वहां पे आप अपना ईमेल इंगित कर सकते हैं और आप अपना कारण बता सकते हैं, अपना यूजर नेम दे सकते हैं, ताकि ये जो सभी सवाल हैं इनका जवाब दे दिया जाए। और वो सभी लोग जो कि सूची में है AML इंस्पेक्शन के, जिन्होंने ये दर्शाया है कि या तो वो राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित हैं, तो दुर्भाग्य से जो ग्लोबल यूनिट पे है वो राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ कार्य नहीं करते हैं, या वो सभी लोग जो कि किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी चीजों से ताल्लुकात रखते हैं, भ्रष्टाचार से ताल्लुकात रखते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से जांच पड़ताल की जाती है तो ये पता लग सकता है कि आप शामिल हैं या किसी भी तरह से संबंधित हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में आपको अस्वीकृति प्रदान कर दी जाए है या विफलता। और जब भी आप ये दर्शाते हैं कि आप 18 साल की आयु के ऊपर हैं, और जब भी आप ये बात पढ़ सकते हैं कि जो ग्लोबल यूनिट पे है वो आप हमेशा पढ़ सकते हैं। जानकारी हमने दी हुई है कि ग्लोबल यूनिट पे किसी भी प्रकार के राजनीतिक विशेषज्ञ या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित होकर कार्य नहीं करता है। तो जब आपके पास भौतिक कार्ड उपलब्ध होगा, आप ATM जा सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं फिएट मुद्राओं को। और एक सवाल एलीट क्लब के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्लोबल यूनिट पे का ग्राहक है और यूजी पे ग्रुप एक प्रकार का ग्राहक है ग्लोबल यूनिट पे का। तो आप सभी जो विवरण है वो पता लगा सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से। तो सभी प्रकार के अलग अलग कार्ड्स के बारे में आप बताइए। देखिए, इसके लिए आप कृपया करके ग्लोबल यूनिट पे हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे एक टैब आपको दिखाई देगी जिसके ऊपर कार्ड लिखा होगा। आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी प्रकार की तुलनाएं देखने को मिलेंगी अलग अलग कार्ड्स के बीच में, जैसे वर्चुअल कार्ड है, फिजिकल कार्ड है, और कितने प्रकार के हमारे पास फिजिकल कार्ड है। इन सभी के जो मूल्य है उसमें भी अंतर है। तो जो मानक कार्ड है, जो स्टैंडर्ड कार्ड है, उसमें केवल एकल भुगतान आपका चल सकता है, यानी सिंगल पेमेंट होता है, और उसके अंदर आपको कोई सदस्यता शुल्क के लिए पैसा नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन आपको लेन देन के लिए जो भी शुल्क है निकासी के लिए, उसका आपको भुगतान करना पड़ता है, और आपको कुछ सीमित लेन देन देखने का मौका मिलता है। और कोई भी अगर गोल्ड या प्लैटिनम कार्ड है तो उसके लिए आपको रख रखाव के लिए और सेवाओं के लिए उस कार्ड की आपको प्रदान करना पड़ता है शुल्क। और उसमें कोई भी हमने विशिष्ट शुल्क या जो भी आपसे शुल्क लिया जाता है वो मास्टर कार्ड के माध्यम से ही वो लोग ही लेते हैं आपसे धन, हम आपसे बदले में कुछ नहीं लेते। तो जो प्लैटिनम कार्ड है ये पूरा आपको एक प्रकार का ऐसा कार्ड दिया जाता है जो कि असीमित क्षमताएं आपको प्रदान करता है। तो इसको असीमित कार्ड या लिमिटलेस कार्ड भी बोला जाता है। तो अगर आपके पास
1 मिलियन यूरोस हैं, आप इसको यकीनन डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आप धन की निकासी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर जो एटीएम मशीन है किसी विशिष्ट बैंक की, वो अगर कोई आपसे शुल्क लेता है तो वो विस बैंक के माध्यम से लेते हैं। तो हम लोग इस स्थिति में किसी भी तरह से कोशिश नहीं कर रहे हैं आपसे कुछ भी संदेहशील या छुपा हुआ जो शुल्क है गोपनीय रूप से हम वो आपसे नहीं ले रहे हैं। और जो क्रिप्टो यूनिट हमारा मंच है, आप उसकी तुलना कर सकते हैं बड़ी बड़ी एक्सचेंज मंचों के साथ, जैसे कि बाइनेंस, बिटफिनिक्स और जो बाकी अन्य हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पे जो शुल्क है वो वैसी ही ली जाती है और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपसे गोपनीय रूप से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। एक सवाल पूछा जा रहा है रेफरल लिंक के बारे में। तो जो ग्लोबल यूनिट पे है उसमें आपका मार्केटिंग का हिस्सा जोड़ा जाता है, विपणन का हिस्सा जोड़ा जाता है। जब भी कोई इवो रिच का भागीदार गोल्ड या प्लैटिनम कार्ड का सुझाव किसी और को देता है तो उसको बदले में उसका कमीशन कमाने का मौका मिलता है। और सीधे तरीके से या सीधे रूप से जो ग्लोबल यूनिट पे है वो स्वयं को एक प्रकार से स्वयं को प्रचार में नहीं लाती है, कोई विपणन नहीं करता है। तो ये केवल जो हमारे इवो रिच भागीदार हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं आगे प्रसिद्ध होने में, केवल उनको कमीशन प्रदान किया जाता है। तो हम केवल ये जो रेफरल प्रणाली है ये केवल इवो रिच के लिए प्रदान कर रहे हैं। और जब आप बिक्री, ये उपलब्ध है आपको केवल गोल्ड और प्लैटिनम की बिक्री के कार्ड पर। और जो रेफरल प्रणाली है ये यूरोपियन पोस्ट बॉक्सेस पे भी उपलब्ध है। जो भी आपका यूरोपियन पोस्ट बॉक्स है वहां पे आप अपना अमेज़न की किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसको आपके घर पर, आपके निवास के स्थल पर इसको भेज दिया जाएगा। और आप इस बॉक्स को खोल सकते हैं 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 12 महीना के लिए। और इसके लिए आपको सभी प्रकार के जो चालान है या जो बिल है भुगतान के लिए, ये सब आपको प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका यूटिलिटी बिल है या कोई भी इंटरनेट या बिजली का बिल है, पानी का बिल नहीं, लेकिन बाकी जो बिल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन बिल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन बिलों का उपयोग करके अपना जो घर का पता है उसकी पुष्टि करा सकते हैं। और इस स्थिति में एक रेफरल प्रणाली आपको प्रदान की जाएगी हमारे खास करके इवो रिच भागीदारों के लिए, जो कि हमारी सेवाओं को हमारी सेवाओं का प्रचार करेंगे। तो जो अनुवाद है रूस में, इसके बारे में हमने पहले ही आपसे बात की है। हम लोग हमारी जो वेबसाइट है और जो बैक ऑफिस है उसको 4 भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश और रूसी। मैं देख पा रहा हूँ कि सभी जो सवाल है आपके वो वापस से पूछे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो हमारे दर्शक हैं सक्रिय रूप से हमें सुन रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से हम ज्यादा देर ना रुक के रखें। अगर कोई नया सवाल है आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज की इस सत्र को यहीं समाप्त करना उचित समझेंगे। एक सवाल पूछा जा रहा है बैंड और देश के बारे में। तो आप हमारी भुगतान प्रणाली के अंदर पंजीकृत नहीं हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको दिक्कत हो। तो ऐसे में हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आपको सभी प्रकार की संभावनाओं और क्षमताओं के लिए आपको खुलासा दिया जाए, आप बिल्कुल उसका उपयोग कर सकें। तो इसके लिए कुछ अतिरिक्त
क्षमताएं भी हैं, कंपनी जीटीआई नेट के लिए नहीं, जो कि हमारे ब्रांड नेम ग्लोबल यूनिट पे के साथ मिलके काम करते हैं। तो हम लोग स्विस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि हम कुछ समाधानों को ढूंढे जिसके माध्यम से ये उपलब्ध हो सके सभी लोगों के लिए, और ये अगला कदम का रूप ले सकता है जिसके माध्यम से हम लोग विकास कर सकते हैं बाकी अन्य देशों में। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं एक ऐसे समाधान की जिसके माध्यम से हम लोग सभी भागीदार वैश्विक स्तर पे लोगों के साथ कार्य कर सकें। खास करके अगर कोई यूरोपियन क्षेत्र अधिकार के बाहर भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो भी उसको हम सभी प्रकार के समाधान प्रदान कर सकें। तो हम लोग पहले से इस प्रक्रिया के अंदर हैं और हम कुछ लेआउट को इस प्रकार से उसको रूपांतरण दे रहे हैं ताकि जो लोग ग्लोबल यूनिट पे में स्थापना की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो भी हमारे साथ पंजीकृत हो सके एक अलग तरीके से, लेकिन फिर भी उसी समय पे हमारे ग्राहक भी वो बने रह सके। इसके लिए हमारी सभी चेष्टाएं चल रही हैं। तो एक लिंक है मोनो बैंक के बारे में, बिल्कुल आप ये लोग अपना विशिष्ट कार्ड का उपयोग करते हैं और आप इसकी तुलना कर सकते हैं हमारे कार्ड्स के साथ। इसके लिए जो शुल्क है वो बिल्कुल मेल खाती है, शायद हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो धन है वो सुरक्षित और संरक्षित रहे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ये जो 1% से कम का अंतर है इसको आप टाल सकते हैं, क्योंकि ये वो शुल्क है जिसके माध्यम से आप अपने धन को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखते हैं। तो मैं बाकी बैंक कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के बैंक हैं जो इसमें शामिल है और जो धन है वो आपके खाते में नहीं है। तो सभी लोगों के अपने अपने जोखिम है, अपनी अपनी क्षमताएं हैं और किसी को भी नहीं पता कि एडीबी कैश के स्वामी कहाँ हैं। मान लीजिए कि अगर आपका पैसा चोरी हो जाता है तो आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। और कुछ ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली है जहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राहक होते हैं जिनसे हम सीधे तरीके से बात करते हैं और उनमें हम हमारे अनुवादकों को भी शामिल करते हैं और जो सबसे जटिल प्रक्रियाएं भी होती हैं उनका भी हम समाधान प्रदान करते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि एडीबी कैश ये कर पाएगा या नहीं। तो मुझे लगता है अगर ये ऐसा करते भी है तो जो आपकी राशि है वो अगर वो ज्यादा होगी उसके मुकाबले जो आपके पास है। मान लीजिए कि जो स्विस बैंक है अगर वो कहते हैं कि वो उन लोगों के साथ कार्य नहीं करते हैं जिनके पास 10 मिलियन से नीचे स्विस फ्रैंक है उनके खाते में। मान लीजिए अगर आपके पास ज्यादा राशि है तो आए आप और पंजीकृत करें, और अगर नहीं तो ये बैंक के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक के पास उनकी अपनी सेवाएं हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर सा कार्यालय है, वो आपको बढ़िया सी कॉफी प्रदान करते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये सभी जो खर्चे हैं ये सभी शामिल हैं ग्राहक को से उच्च सेवाएं प्रदान करने के लिए, और ये केवल तभी मुमकिन है जब खाते के अंदर 10 मिलियन से ऊपर की राशि आप जमा कराएं। तो ये रेफरल सिस्टम के बारे में आपका जो आपके पुरस्कार है उसके बारे में ये सवाल है, तो कृपया करके आप एक जमा का चिन्ह अंकित करें अगर जो सामाजिक नेटवर्क है उसमें आपने ड्रॉ के बारे में सुना हो। और अगर आपने हमारे सामाजिक नेटवर्क में ड्रॉ में अगर आपने हिस्सेदारी अपनी दिखाई है या आप उसमें शामिल हुए हैं तो आप चैट में एक जमा का चिन्ह अंकित करें। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग पहले से ही शुरू हो चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों को करने में, और अंग्रेजी कक्ष के जो लोग हैं
अंग्रेजी बोलने वाले जो समुदाय हैं उसमें 10,000 यूएनटीबी का एक विजेता था, और रूसी समुदाय में विजेता अपना पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया था और उनको उनके पोस्ट को मान्यता नहीं दी गई। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले फर्स्ट ड्रॉ करेंगे और फिर अगला ड्रॉ करेंगे, और फिर जो रूसी बोलने वाले जो लोग हैं या जितने भी उपयोगकर्ता हैं जो कि बारंबार रिपोस्ट करते हैं सामाजिक नेटवर्क पे और बाकी समूहों में, एक ऐसे समूह जो कि रूसी भाषा में है, तो ऐसे में हमारा ड्रॉ होगा 20,000 यूएनटीबी का और 10,000 होगा अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए। तो ये जो ड्रॉ है हम इसको तैयार करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी हमारी विचारधाराएं हैं अवार्ड सिस्टम को लेके, जैसे कि आपको कैशबैक प्राप्त हो सकता है अपने सिक्कों के लिए, या आप एक भागीदार बन सकते हैं और हमारे पास अच्छे लोग हैं और हम लोग उनके भागीदार बन सकते हैं, और वो लोग हमें हमारे अपने सिक्के दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं कैशबैक प्रणाली के रूप में। तो अलग अलग प्रकार के लाभ, पुरस्कार, क्षमताएं आपके लिए उपलब्ध होंगी, हमारे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए। बिल्कुल हम विकास करना चाहते हैं और विकास की सोच रखते हैं, तो क्या आप अनुसरण करते हैं जो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है 2020 का? तो आप देख सकते हैं कि कितने लाखों लोग इसमें हैं, और जितना ज्यादा लोग हमें देखेंगे, जितने ज्यादा हमारे पास ग्राहक होंगे, उतना ज्यादा हमारा पूंजीकरण होगा। और उसी समय पर हम लोग एक ऐसी संभावना को देख रहे हैं कि हम एक सबसे बड़ी एग्जीबिशन के यानी प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं, जो कि अक्टूबर में आयोजित होगा, जो कि बहुत भव्य एक सम्मेलन होगा, और हम लोग बहुत बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। और जब जो कंपनी है 1 बिलियन जनरेट कर लेगी या 10 बिलियन डॉलर एक माह में जनरेट करेगी, तब ऐसे में आप ज्यादा कमा पाएंगे, हमारी बाकी कंपनियां भी उससे कमाएंगे, हमारे सह मालिक भी उससे कमाएंगे, और हम लोग अतिरिक्त धन को लगा पाएंगे विपणन में। और ये जो मार्केटिंग बजट है इसका उपयोग करते हुए हम लोग स्पॉन्सर बन जाएंगे अगले चैंपियनशिप के, और हम लोग वहां पे शामिल हो सकते हैं, और लाखों लोग हमारे बारे में, इसके बारे में जानेंगे। तो लोग जो हैं वो सभी मैच को देखेंगे और हमारे नाम को पढ़ेंगे। और जितनी बार भी नए भागीदार आएंगे, हमारा जो कारोबार है यकीनन बढ़ेगा। हम हमारे कारोबार को दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन कैसा है और किस प्रकार का हमारा लाइसेंस है, और हर बार हम और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। ताकि लाखों लोग हमारे बारे में जाने, और ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि होगी। और फिर जो नए ग्राहक हैं उनको हम लोग भर्ती कर पाएंगे, और इसके लिए हमें आपका योगदान चाहिए, आपकी समझ चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपकी सकारात्मकतापूर्ण भावनाएं चाहिए, मानसिकता चाहिए। तो इसलिए आप जो हमारा सामाजिक नेटवर्क है वहां पे पोस्ट को साझा करें, और जो भी हम करते हैं हमारे सामाजिक नेटवर्क में उसको साझा करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ज्यादा विश्वास लोगों का हम पर बढ़ेगा
कि किस प्रकार का यूट्यूब चैनल हमारे पास है, किस प्रकार का हमारे पास सामाजिक नेटवर्क है, और जितना ज़्यादा हमारे पास ग्राहक होंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों के विश्वास को जीतेंगे। जितना ज़्यादा विश्वास को जीतेंगे, उतने ज़्यादा ग्राहक हमारे पास होंगे और हमारा जो पूंजीकरण है, उसमें भी वृद्धि होगी और ये सभी के लिए एकदम विजय का मामला होगा। और यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप संपर्क कीजिएगा समर्थन सेवा के साथ। जैसे कि रूस के अंदर हम लोग ये सभी के सभी जो लेन देन है उसको हम लोग निलंबित कर सकते हैं, और जो 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 स्विस हस्तांतरण होंगे रूस के अंदर, तो टर्नओवर जो है वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही होगी। तो हम लोग योजना भी बना रहे हैं कि हम लोग भौतिक कार्ड्स को भी जल्दी शीघ्र शुरू करें, और आपको उसके बारे में भी बहुत शीघ्र घोषणाएं सुनाई देंगी, खबरें दिखाई देंगी, ताकि हम लोग अपने साथ साथ तो हम लोगों को बढ़ा सकें, हम लोग ग्राहकों को बढ़ा सकें और साथ ही साथ पूंजीकरण को बढ़ा सकें। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके काफी प्रश्नों का उत्तर दिया है, और शायद सभी का नहीं, लेकिन बाकी के प्रश्नों का उत्तर मैं अगली बार दूंगा। तो यहाँ वैलेंटिन सोकनिकॉव आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं आपका इस सत्र में जुड़ने का। धन्यवाद।